नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। दोस्तों, शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। अगर आप शिक्षित हैं तो एक खुद का भला कर सकते हैं, दुनिया का भला कर सकते हैं। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िला जालौन के अपर ज़िलाधिकारी श्री प्रमिल कुमार सिंह जी। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं, सर से बात करते हैं। जैसा सभी अवगत हैं कि आदमी अगर शिक्षित होगा तो चाहे जिस भी क्षेत्र में होगा, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर वो काम कर रहा होगा तो शिक्षा का प्रभाव उस पर दिखेगा। हम लोग समाज में चाहे जिस तरह से भी रहते हैं और चाहे जिसकी जितनी सहायता करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की ऐसी सहायता करते हैं जिसके नाते वो शिक्षित हो जाता है, तो हम केवल उस व्यक्ति की ही सहायता नहीं करते हैं बल्कि उसके पूरे परिवार की हम सहायता करते हैं। और वो शिक्षित होकर के अपनी ही नहीं पूरे परिवार की ही नहीं, फिर समाज की ही नहीं, पूरे देश की वो फिर सेवा करता है। हमारे यहाँ महिलाओं की शिक्षा पर इसीलिए जोर दिया गया था। हमारे यहाँ कहा गया है कि एक अगर नारी शिक्षित हो जाती है तो वो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो शिक्षा हम लोग समाज में, अगर वो समाज सबसे ज़्यादा विकसित माना जाता है जहाँ के ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो शिक्षित होते हैं। और शिक्षित व्यक्ति केवल अपना ही भला नहीं करता है, अपने इर्द गिर्द लोगों का भला करता है, अपने समाज और देश की भलाई करता है। शिक्षा पर इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। हमारे देश में जब पहले शिक्षा बहुत कम थी तो हमारे यहाँ लोग एक दूसरे को चिट ज़्यादा कर लिया करते थे, धोखा दे देते थे, वो समझ नहीं पाता था। जब से शिक्षा का स्तर बढ़ा है हमारे यहाँ, चिटिंग कम हो गई है। अब हमारे समाज में लोगों को शिक्षा के बारे में या शिक्षा देने के बारे में इसलिए बहुत माहौल बना हुआ है। वर्तमान सरकार भी प्राइमरी एजुकेशन हो, जूनियर एजुकेशन हो, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिससे हमारे यहाँ समाज में अब लोग शिक्षित हो करके अपना काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाता है फिर वो गांव घर में थोड़ा काम नहीं करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि यदि व्यक्ति शिक्षित है, गांव घर में वो काम करता है तो उसकी शिक्षा वहाँ भी दिखती है, गांव घर के काम में भी वो दिखती है। आजकल हम लोग सुनने में भी आता है और हम लोग देख भी रहे हैं कि समाज में बहुत से ऐसे किसान हैं जो शिक्षित हैं, वो कम ज़मीन में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा, अपने शिक्षा के आधार पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। और वो परंपरागत खेती से हट करके कुछ इस तरह की खेती कर रहे हैं कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह से और अन्य भी क्षेत्रों में है। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नौकरी तो नहीं पाए हैं, लेकिन बच्चों को ट्यूशन के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, वो भी उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं जो लोग नौकरी में हैं। तो शिक्षा एक, हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको न कोई चुरा सकता है न कोई छीन सकता है। इसलिए मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी लोग शिक्षित हों, और जो शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति में न हो, अच्छे लोग उनकी सहायता करें जिससे वो भी शिक्षित हों, जिससे हमारा समाज पूरा शिक्षित हो जाए और हमारे समाज में समरसता हो। हमारे यहाँ एक चीज़ और मैं कह के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि वहाँ अंधविश्वास ज़्यादा होता है जहाँ पर शिक्षा कम होती है। वहाँ पर लोग धर्म के मामले में बड़े भीरू होते हैं, धर्म का सही ढंग से उनको पता नहीं होता है, धर्म का वो उचित प्रयोग नहीं करते हैं, धर्म की वो अनाप शनाप उनकी व्याख्या होती है। लेकिन जब वही व्यक्ति या वही समाज जब शिक्षित हो जाता है तो धर्म की सही व्याख्या करने लगता है और फिर समाज में जो पहले से अंधविश्वास रहता है वो उससे दूर हो जाता है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि शिक्षा को समाज में, देश में और विश्व में बढ़ाया जाए, जिससे सभी लोग शिक्षित हों और हमारा समाज अच्छा हो। धन्यवाद।
तो शिक्षा पर आपने सर के विचार सुने और उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।